हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम सब एक नए के ड्रामा की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बोन एपेटिट योर मैजेस्टी। तो एपिसोड 1 की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि जिसमें दिखाया जाता है कि अपनी हीरोइन यानी योन जी यून को बंदी बनाकर राजा के सामने लाया जाता है, जहां राजा उसे सजा के तौर पर अपना शाही मुख्य राज रसोइया बनाता है और धमकी देता है कि अगर उसने एक ही पकवान दोबारा बनाकर खिलाया तो उसे मौत की सजा मिलेगी। योन जी यून मन ही मन में गुस्से से सोचती है कि वो फ्रांस की मिशेलिन रेस्टोरेंट की शेफ बनना चाहती थी, पर पता नहीं वो कहाँ फंस गई जहाँ उसे राजा की बावर्ची बनना पड़ रहा है। योन जी यून को मजबूरन हाँ बोलना पड़ता है। तभी योन जी यून अपने बारे में बताती है कि वो 2025 से आई है और फिर उसकी कहानी दिखाई जाती है जब 2025 में ला पोएल डोर, जो कि फ्रांस का नंबर 1 कुकिंग कंपटीशन था, जिसमें फाइनल राउंड में योन जी यून के साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है जहां कंपटीशन के बीच ही उसका स्टोव खराब हो जाता है, पर फिर भी वो बिना हौसला हारे अपने आसपास पड़ी घास इकट्ठा करके अपने स्टेक पकाती है। टाइम ओवर होने के बाद शेफ सबके डिश ट्राई करते हैं और योन जी यून इस कंपटीशन की विनर होती है। रात के समय योन अपनी जीत की पार्टी मना रही थी। अगले दिन जब वो अपने पिता से बात करती है तो उसके पापा उसे सूर्य ग्रहण के बारे में बताते हैं कि आज सूर्य ग्रहण लगा है और फिर यून जी से एक बुक लाने को बोलते हैं जो कि जोसेन डायनेस्टी की ऐतिहासिक दस्तावेज है और उनके दोस्त के पास है जो एक प्रोफेसर होते हैं योन के घर बुक भेज देंगे। अब देखते हैं कि योन फ्लाइट में बैठी होती है जो अपने घर कोरिया जा रही है, पर जब योन पर गलती से कोल्ड ड्रिंक गिर जाती है, साथ में उसके बैग पर भी ड्रिंक गिर जाता है जिसमें वो ऐतिहासिक किताब रखी हुई होती है। सभी बाहर खिड़की से सोलर एक्लिप्स देख रहे थे, पर योन जल्दी से बैग लेकर बाथरूम चली गई। वह किताब साफ करते वक्त उसने जैसे ही उसमें लिखे शब्द पढ़ने शुरू किए, उसके साथ अचानक कुछ होने लगा। वो मंत्र पढ़ते ही जोसेन एरा में आ गई थी। योन अचानक एक जंगल में आ गिरी जहां वो जाल में फंस गई। अब दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जोसेन का राजा शिकार के लिए अपने सिपाहियों के साथ जंगल में आया होता है जहां उसने हिरन का शिकार किया। तभी उसका राजमंत्री बोलता है कि थोड़े देर में अंधेरा होने वाला है, इसलिए उसे महल वापस जाना चाहिए, पर राजा नहीं मानता है और वो जंगल की ओर और आगे निकल जाता है। दूसरी ओर महल में राजमाता और कुछ रानियां बैठकर बात करती हैं कि राजा अभी तक शिकार से क्यों नहीं आए, आज सूर्य ग्रहण है, उन्हें बाहर नहीं रहना चाहिए। यहाँ जंगल में जब राजा अपने सलाहकार की बात को इनकार कर देता है, सूर्य ग्रहण में शिकार न करना एक अंधविश्वास है, वो ये कहकर और उसकी बात का अनदेखा करके शिकार के लिए आगे चल पड़ता है। योन जी यून को जब होश आता है तो वो खुद को एक जंगल में देखती है जहाँ उसे प्लेन से यहाँ आने वाली बात याद आती है, तो वो अपना फ़ोन निकालकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे कहीं भी नेटवर्क नहीं मिला। तभी उसकी आंखों के सामने से एक तीर उड़ता हुआ आया, फिर दूसरा तीर, एक तीर उसके जाल पर लगता है जिससे वो नीचे गिर जाती है। वो देखती है कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर उसके सामने आता है। दोनों एक दूसरे को अजीब लगते हैं। वो राजा योन का पीछा करता है और वो दोनों पहाड़ की एक चट्टान की ओर पहुंच जाते हैं जहां से नीचे खाई होती है। योन को राजा एक नाटक कंपनी से लगता है। राजा को अपने मंत्री की बात याद आती है कि उसका एक डायन से मुकाबला हो सकता है। योन अपने बारे में बताती है कि वो एक शेफ है, जिससे राजा को लगता है कि वो इतनी अजीब लग रही है जैसे वो एक डायन या एक भिखारी है। योन को गुस्सा आता है और बोलती है कि तू कौन सा नॉर्मल लग रहा है। राजा बोलता है कि उसने उसे तू कैसे बोला, तो योन पूछती है कि तू कहीं का राजा महाराजा है क्या। योन उसे एक्टर समझती है। तभी किंग ली होन अपने तीर से उसका बैग पहाड़ से नीचे फेंक देता है। दोनों लड़ते हैं, तभी अचानक से तीर किंग ली के छाती पर लगती है जिससे वो योन को पकड़ लेता है। तभी दोनों पहाड़ से नीचे गिर जाते हैं। तभी दोनों पहाड़ से नीचे पानी में गिर जाते हैं और एक तट पर पहुंचते हैं। राजा के सैनिक अपने महाराज को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ योन और राजा दोनों नदी के किनारे पड़े होते हैं जहाँ राजा को तीर लगा हुआ है। योन मदद के लिए आवाज लगाती है, पर कोई नहीं आता। वो अपना स्कार्फ निकालकर राजा के घाव को बहने से रोकती है और अपने पॉकेट से वैसलीन निकालकर घाव पर लगाती है। तभी वो फोन ढूंढती है, पर तब तक राजा की आंखें खुल जाती हैं और वो उसे अपने खंजर दिखाता है और डराता है। राजा को वो एक गद्दार लगती है।
पर उसने बोला कि उसने तो उसकी जान बचाई। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी देखते हैं कि योन जी योंग ने राजा को रस्सी से बांध दिया है। अब योन राजा को बंदी बनाकर ले जाती है। यहाँ देखते हैं कि महल में एक राजकुमारी मोकजू महाराज के बारे में पूछताछ करती है कि महाराज को शिकार में इतनी देर कैसे हो सकती है। तभी उसे राजकुमार जेसन और उसके बीच हुई बात याद आती है कि उसने जेल में उसकी एक शर्त पर मदद की थी कि वो महल की खबर उसे देती रहेगी। इस तरफ देखते हैं कि महाराज ली और योन दोनों रात को एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं जहां राजा पानी मांगता है। तो योन हंसते हुए बोलती है कि तुम तो ऐसे हुक्म चलाते हो जैसे कि जोसन के महाराज हो। ये सुनकर राजा खुश होता है कि आखिर वो समझ गई है कि वो राजा है। दोनों एक घर के बाहर पहुंचते हैं जहां उन्हें कोई नहीं मिलता, पर ये वही घर है जहां शिकार करते समय राजा रुका करता था। योन सबसे पहले अपने कपड़े बदलती है। जैसे ही वो अंदर जाती है उसे एक लड़की वहां मिलती है जो इस घर को अपना बताती है। दोनों खाने का जुगाड़ करते हैं। उस लड़की से बात करने के बाद पता चलता है कि वह सही में पुराने वक्त में आ गई है जो जोसन एरा है। योन अपने शेफ के अंदाज में कुछ टेस्टी खाने के लिए बनाती है जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। योन जी खाना बनाकर राजा के पास लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है, पर राजा बहुत नखरे दिखाता है। तीनों साथ में खाना खाते हैं। जब योन जी योंग अपने खाने के बारे में बताती है पर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। योन सोचती है कि वो टाइम ट्रेवल करके पुराने समय में आ गई है। वो अपने हाथों से उसे खाना खिलाती है। सभी बड़े चाव से खाना खाते हैं। राजा को योन के हाथों से खाते वक्त अपनी माँ की याद आने लगती है। उसकी आंखों में पानी भर आता है। उस लड़की को लगता है कि ये आदमी योन का पति है, पर योन उसे क्लियर कर देती है कि वो उसका पति नहीं है। दोनों नदी के किनारे जाकर बाल धोते हैं और पानी का मज़ा लेते हैं। तभी राजा के सिपाही राजा को ढूंढते हुए वहां आ जाते हैं। राजा अपने मंत्रियों को आदेश देता है कि वो उस लड़की को ढूंढ कर लाएं, क्योंकि वो एक गद्दार है। सभी उसे ढूंढने लगते हैं। जब योनजी और गिलगम बात करते हैं तब योनजी पूछती है कि क्या वो उसका कोई घर नहीं है जो यहाँ रहती है। तब वो बोलती है उसे चेहोंग नहीं जाना। योनजी चेहोंग का मतलब पूछती है। गिलगम उसे बताती है कि चेहोंग में लड़कियों को इकट्ठा करके महल में लेके जाया जाता है। योनजी पूछती है कि ये तो जोसन शासन काल में होता था। तभी गिलगम हंसते हुए बोलती है कि ये जोसन शासन काल ही है। तभी योनजी को एहसास होता है कि वो आदमी सही बोल रहा था कि वो राजा है। यहाँ हमारा एपिसोड 1 समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।